हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण ग्रामर का भाग पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर का जो महत्वपूर्ण भाग है जो कि आपको चेंज फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी आपको एफर्मेटिव से नेगेटिव में वाक्य बदलना है। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि क्लास 9 से लेकर 12th में अध्ययन कर रहे हैं, विशेषकर एमपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है। चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, हैज, है, मस्ट, हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ए वर्ड दिए गए हैं तो इसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, या आपको मे के बाद नॉट लगा देना है, यानी आंसर क्या बन जाएगा, इट मे नॉट रेन टुडे। सेकेंड है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, नेगेटिव बन जाएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। थर्ड है दे वर हैप्पी, आंसर हो जाएगा दे वर नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है आई एम अ स्टूडेंट, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है दे हैव मिसप्लेस्ड माई फोन, तो दे हैव नॉट मिसप्लेस्ड माई फोन, दे हैव नॉट मिसप्लेस्ड माई फोन। आई स्टूडेंट, इसका सेकेंड रूल जान लेते हैं। सेकेंड रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी इंट्रोगेटिव वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। देखिए आपके सामने सेंटेंस है आर यू हैप्पी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आपको यहाँ नॉट कहाँ लगाना है, यू के बाद, आर यू नॉट हैप्पी। हैव यू टेकन योर बाथ, हैव यू नॉट टेकन योर बाथ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। थर्ड है हैव यू, हाँ, इज ही कमिंग टू नाइट, नेक्स्ट सेंटेंस है इज ही कमिंग टू नाइट, इज ही कमिंग टू नाइट, तो इसका क्या हो जाएगा, इज ही नॉट कमिंग टू नाइट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, इज ही नॉट कमिंग टू नाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड रूल। यदि वर्ब में एस या यस लगा हो तो वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाकर एस या यस हटा देते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन नेगेटिव में क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज नॉट लगाकर एस या यस को हटा देते हैं। वही रूल सेम है यहाँ। देखिए यहाँ ही प्लेस फुटबॉल डेली, यहाँ इसका नेगेटिव बनाना है तो प्ले में क्या लगा है, एस लगा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही के बाद क्या लगा देंगे, डज नॉट, और प्ले में से क्या हटा देंगे, एस। एक बात जो आपको ध्यान रखना है, अगर डज नॉट आ जाता है तो मेन वर्ब में कभी एस या यस नहीं लगता है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, सीता मेक्स काइट्स, तो सीता डज नॉट मेक काइट्स, यहाँ मेक में एस लगा है तो वर्ब में एस यस लगा, तो सब्जेक्ट के बाद सीता के बाद आपने क्या लगा दिया, डज नॉट, उसके बाद मेक में से क्या हटा दिया, एस, सीता डज नॉट मेक काइट्स। नेक्स्ट रूल, यदि मेन वर्ब में आई ई एस लगा हो तो आई एस को हटाकर बाई कर देते हैं। ये रूल महत्वपूर्ण है। ही फ्लाइज काइट्स, इसका देखिए आपको नेगेटिव बनाना है तो फ्लाई में क्या लगा है, आई ई एस, फ्लाई में क्या लगा है, आई ई एस, फ्लाई की स्पेलिंग क्या होती है, एफ एल बाई, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाकर ऐसे यस आई एस हटा देना है। तो ही डज नॉट, फ्लाई में से क्या हट गया, आई एस, तो क्या हो गया, वाई। ध्यान रखना जब आई एस आता है तो आई एस किस में बदल जाता है, वाई में, तो ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने दिया जाता है। जैसे दे टीच इंग्लिश, यहाँ टीच फर्स्ट फॉर्म है, इसका नेगेटिव बनाना है। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव बनाओगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगी, तो दे के साथ डज नॉट तो लग नहीं सकता, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट, तो दे डू नॉट टीच इंग्लिश। डू नॉट को
शॉर्ट में डोंट लिख देते हैं, डज नॉट को डजेंट लिख देते हैं, डिड नॉट को डिडंट लिख देते हैं। तो कहीं पर डोंट लगाओ तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डू नॉट मीन्स डोंट, या डोंट लिखा है तो इसका मतलब है डू नॉट। आई डू इट, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आई डू इट, इसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डू फर्स्ट फॉर्म है, डू माने करना, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट आई के बाद आपने क्या लगा दिया, डू नॉट, और यहाँ जो दूसरा डू लगा है उसका मतलब है करना। यहाँ गलती स्टूडेंट्स यही होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई डोंट इट कर देते हैं या आई डू नॉट इट कर देते हैं, डू लगाना भूल जाते हैं। तो पहला जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो सेकंड डू है वो करने के लिए आया है। तो ध्यान रखें, आई डू इट, आई डू नॉट डू इट लिखें, ना कि आई डोंट इट। नेक्स्ट रूल है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है और जब वाक्य नेगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ डिड नॉट के साथ फर्स्ट आ जाती है। सेम रूल यहाँ है, आई हेल्प द पुअर, यहाँ हेल्प सेकंड फॉर्म है, आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड नॉट लगकर वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है, फर्स्ट। तो आई के साथ क्या लग गया, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट। एक बात और आपको ध्यान रखना है, डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती और डज के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं आ सकता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली लगा हो अथवा वाक्य वर्ब से आरंभ किया गया हो तो नेगेटिव में बदलने के लिए शुरू में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज वेट फॉर मी, ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, प्लीज। ये जो सेंटेंस है इंपरेटिव है, इसमें आज्ञा दी गई है, इस तरीके के वाक्य में आज्ञा दी जाती है, इसमें तो प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज से क्या बताया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। तो प्लीज वेट फॉर मी, ये वाक्य प्लीज से शुरू हुआ है तो इसका जो नेगेटिव बनेगा, प्लीज डोंट वेट फॉर मी, प्लीज डोंट वेट फॉर मी। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जी वर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस है। जो भी सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं या प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, आज्ञा सूचक कहलाते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाइए, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, डोंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी मत लाइए। ध्यान रखें, ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ डू नॉट ही आएगा, डज नॉट नहीं आ सकता, डिड नॉट नहीं आ सकता, सिर्फ ओनली डू नॉट का प्रयोग करेंगे। कैसे वाक्यों में, जो इंपरेटिव हैं, जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है शट द डोर, यह देखिए स्टूडेंट्स, शट मेन वर्ब है, शट माने बंद करना, दरवाजा बंद कर दो या दरवाजा बंद कर दीजिए, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, दरवाजा बंद मत कीजिए, डोंट शट द डोर या डू नॉट शट द डोर। अगला रूल है स्टूडेंट्स, कभी कभी वाक्य में नेगेटिव बदलने के लिए नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी आ जाता है समथिंग, तो समथिंग का मतलब होता है कुछ, तो समथिंग के स्थान पर आपको क्या कर देना है, नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। सम माने कोई, नो माने कोई नहीं, समवन माने कोई, नो वन या नन, इसका समवन का क्या कर सकते हैं, नो वन या नन। समभेर माने कहीं, इसका हो जाता है नो भेयर, कहीं नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, इसका हो जाएगा नेवर, ऑलवेज का क्या हो जाएगा, नेवर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर माने कभी नहीं। आइदर या तो दो में से, या तो, और नाइदर माने दो में से कोई नहीं। नेक्स्ट है एवर, एवर माने कभी और नेवर मीन्स कभी नहीं। समबडी कोई और नोबडी मीन्स कोई नहीं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं इनको आपको एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस करना है जब नेगेटिव बनाना हो, और नेगेटिव ये वर्ड्स प्रयोग करके आपको नॉट का यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कर देना है कि सम भेयर लगा दिया और नो भेयर भी कर दिया और नॉट भी लगा दिया, तो दो नॉट का प्रयोग नहीं करना। सम भेयर के स्थान पर नो भेयर कर दिया तो फिर नॉट का यूज नहीं होगा। समथिंग के स्थान पर नथिंग कर दिया फिर नॉट का यूज नहीं करना है। आइए कुछ स्टूडेंट सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव सम इंफॉर्मेशन, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, नेगेटिव हो जाएगा आई हैव नो इंफॉर्मेशन,
तो सम का क्या हो गया, नो। दूसरा है आई हैव समथिंग टू शो यू, समथिंग मीन्स कुछ, तो समथिंग के स्थान पर सिर्फ आपने क्या कर दिया, नथिंग। समथिंग माने कुछ, इसके स्थान पर कर दिया नथिंग। नेक्स्ट है somebody give me this news, somebody, यहाँ give हो जाएगा, यहाँ गलती से हो गया है, somebody gave me this news, तो यहाँ somebody के स्थान पर क्या हो जाएगा, nobody gave me this news। नेक्स्ट है I always play football, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं हमेशा फुटबॉल खेलता हूँ, नेगेटिव बन जाएगा I never play football। आइए स्टूडेंट्स, अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आई डू इट, आई डिड माई ड्यूटी और ही डज हिज वर्क, इनके नेगेटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस आई डू इट, आई डू इट का नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई डू नॉट डू इट, आई डू नॉट डू इट। इसमें आपको डू नॉट डू लगाना है, डू का मतलब यहाँ करना हो जाएगा, एक डू हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही आई डिड माई ड्यूटी, इसका भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिड यहाँ सेकंड फॉर्म है, आई डिड नॉट डू माई ड्यूटी, आई डिड नॉट डू माई ड्यूटी, आई डिड नॉट डू माई ड्यूटी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ डू क्यों लगा, तो देखिए स्टूडेंट्स डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की। तो जब सेकंड फॉर्म आती है तो सब्जेक्ट के बाद आपने डिड नॉट लगा दिया, और जो सेकंड फॉर्म है उसकी क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, डू, इसलिए बन गया आई डिड नॉट डू माई ड्यूटी। नेक्स्ट है ही डज हिज वर्क, यहाँ डू में ऐसे ही एस लगाए तो इसका जो नेगेटिव बन जाएगा ही डज नॉट डू हिज वर्क, ही डज नॉट डू हिज वर्क। यहां आप ये ना कर दें कहीं कि ही डज नॉट हिज वर्क, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क। ध्यान रखें ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि आपको करना है। आपको जो सेंटेंसेस की स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपीज में, नोटबुक में नोट करके उनको हल कर लें और उसके बाद फिर इसके आंसर्स चेक कर लें। ही किल्ड द स्नेक, ये सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपीज में नोट डाउन करके फिर आप इसके आंसर्स चेक कर लेंगे। ही किल्ड द स्नेक, ही लाइक्स मिल्क, you can find it somewhere, he can speak English, they do their duty, I sold that book yesterday, she learns her lesson, can you speak English, please go there, you bought this horse yesterday। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसकी आप आंसर शीट चेक कर लें, ये आपकी आंसर शीट मिल जाएगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आंसर शीट चेक कर लें और अपना चेक करने के बाद देखें आपने कहाँ सही किया और कहाँ गलत किया। तो स्टूडेंट्स आज आपने मेरे साथ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे, आपने इस वीडियो को देखा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।